हेलो बच्चों, हमारा जो अवकलन गणित का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने अवकलन के फॉर्मूले पढ़े। उसके बाद दो फलनों के योग, घटा, गुणनफल, भागफल उनके अवकलन करना सीखे। उसके पश्चात हमने भौतिकी में फिजिक्स में अवकलन का उपयोग बताया कि हम फिजिक्स में अवकलन का कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझाया। उसके बाद में हमने अवकलन का ग्राफीय निरूपण पढ़ा कि किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा का ढाल उस बिंदु पर स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलन को निरूपित करता है। अब आज हम इस अवकलन का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपका अवकलन टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर जब भी हम फिजिक्स में इसका यूज करेंगे तो आपको उसको समझाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है लास्ट, फलन y बराबर fx का x के किसी मान के लिए अधिकतम मान जिसे बोलते हैं मैक्सिमा या उच्चिष्ट एवं न्यूनतम मान जिसे कहेंगे मिनिमा या निम्निष्ट। सपोज करिए कि हमारे पास कोई फलन है y बराबर fx और इस जो फलन है इसका यदि हम ग्राफ बनाएं, इसका हम क्या बनाएं ग्राफ, तो हम इस पर तो लेंगे स्वतंत्र चर x और इस पर ले ले परतंत्र चर y इक्वल टू fx। अब जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी और x और y के मानों को लेकर यदि हमने ग्राफ बनाए, सपोज करिए हमारा ग्राफ इस तरह का आ गया, ये आपका ग्राफ आ गया, कोई इस तरह का कोई आपका ग्राफ आ जाता है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि आपका ये कोई वैल्यू है x की, यहाँ पर सपोज करो x इक्वल टू a, तो इसके संगत आपका जो फंक्शन का मान है वो क्या होगा y मैक्सिमम, क्योंकि अधिकतम मान है। देखिए इससे ज्यादा y का मान नहीं है ग्राफ में, ये किसके बराबर होगा f a, x के जगह रखेंगे तो इसी तरह से ये कोई पॉइंट a है और इसी तरह से इस पॉइंट पर जो पॉइंट b है, माना यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है b, तो x की वैल्यू b के संगत आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू में मिनिमम होगी, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है एफ बी। तो पॉइंट ए को इस वक्र का, इस कर्व का मैक्सिमा कहते हैं और पॉइंट बी को इस कर्व का मिनिमा कहते हैं। अब ये तो आपको कर्व में दिख रहा है, हमारे पास अवकलन के द्वारा ये तरीके कि हम बिना हमारे पास ग्राफ नहीं हो तब भी हम केवल फंक्शन के द्वारा पता लगा लेंगे कि x की किस वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और x की किस वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी बिना ग्राफ। यहाँ तो ग्राफ पे दिख रहा है, बिना ग्राफ पे भी देखिए क्या, हम बात करते हैं पहले मैक्सिमा की, मैक्सिमा ऑफ फंक्शन कैसे पता लगे मैक्सिमम। देखिए आपका जो पॉइंट ए है, यहाँ पर यदि हम कोई टेंजेंट बनाए, क्या बनाए टेंजेंट, तो इस पर जो आपका टेंजेंट बना रहे हैं ये टेंजेंट, यहाँ पर एक स्पर्शरेखा टेंजेंट, ये आपकी एक्स एक्स के पैरेलल है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा इसके लिए 0 डिग्री। ठीक, तो स्लोप ऑफ कर्व या वक्र के, अर्थात ये लिखो इसका फलन का उच्चिष्ट, फलन का उच्चिष्ट वक्र के बिंदु ए पर x इक्वल टू a के लिए फलन का मान y इक्वल टू y मैक्सिमम इक्वल टू एफ है, अतः इसे फलन का उच्चिष्ट कहते हैं, इसे फलन का क्या कहेंगे उच्चिष्ट कहते हैं। बिंदु ए पर अर्थात उच्चिष्ट पर, बिंदु ए पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अतः dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो जहां मैक्सिमा होगा
वहां पर आपके फलन के अवकलन का मान क्या होगा 0। ठीक, आप अवकलन करिए, x की जगह a रखिए, यदि फलन का मान 0 आ जाता है तो वो फलन का या तो अब देखिए ये दो चीजें बच्चों, देखो यहाँ मिनिमा की बात कर लेते हैं। यदि मिनिमा पे भी हम ग्राफ खींचे, टेंजेंट बनाए या स्पर्श रेखा खींचे, ये क्या है स्पर्श रेखा, और यहां भी हम स्पर्श रेखा बनाए तो यहां भी थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। तो आपके स्पर्श रेखा का ढाल अर्थात उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल 0 होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर। ठीक, तो फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा 0। लेकिन दोनों में एक अंतर है, ढाल यहां भी 0 है और यहां भी 0 है। लेकिन आप देखिए उच्चिष्ट के बाद ग्राफ नीचे को आ रहा है, अर्थात ग्राफ डाउनवर्ड है। अतः यहां पर इसकी ग्राफ की वक्रता कहते हैं d2y बाई dx², इसको बोलेंगे ग्राफ की कर्वेचर या वक्रता। तो यहां पर आपकी वक्रता, इस बिंदु पर आपकी वक्रता क्या है, वक्रता है नेगेटिव, ऋणात्मक, क्योंकि नीचे को रहा ग्राफ और इस बिंदु पर ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो यहां पर आप स्पर्श रेखा खींचो तो थीटा से अधिक कोण बनेगा, यहां पर आगे स्पर्श रेखा खींचो तो थीटा से कम बनेगा, और तो यहां पर वक्रता d2y बाई dx² वो क्या होगी आपकी पॉजिटिव। ठीक, तो उच्चिष्ट पर यहां पर एवं वक्रता d2y बाई dx² x इक्वल टू धनात्मक संख्या, क्या है धनात्मक, सब ऋणात्मक संख्या। तो ये आपके उच्चिष्ट की शर्त, ये आपकी किसकी शर्त है उच्चिष्ट की। वक्र के किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा का ढाल 0 हो तब वो बिंदु वक्र का या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमम होगा। अर्थात हमारे जो फंक्शन है उस फंक्शन का हम dy बाई dx निकालें, उसमें दी गई x की वैल्यू रखें, यदि 0 आ जाती है तो x के उस मान के लिए फलन का मान या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसके बाद हम d2y बाई dx² करें, उसमें x की वैल्यू रखें, यदि वो वैल्यू धनात्मक आती है तो फलन का उच्चिष्ट है। ठीक, और ऋणात्मक आती है तो फलन का उच्चिष्ट है, और धनात्मक आती है तो फलन का निम्निष्ट है। तो निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसी में यदि हम निम्निष्ट की बात करें, यहां पर उच्चिष्ट की बजाय किसकी बात करें, निम्निष्ट की। नंबर 2 फलन का निम्निष्ट या मिनिमा। तो मिनिमा की क्या कंडीशन है कि यदि वक्र के बिंदु B पर x इक्वल टू b के लिए फलन y बराबर y मिनिमम है, वो b होगा, तब इस फलन का, इसे क्या कहेंगे, फलन का निम्निष्ट कहते हैं। थीटा बराबर 0 पर x इक्वल टू b, अगेन dy बाई dx की वैल्यू 0 होगा, लेकिन d2 बाई dx² x इक्वल टू b पर ऋणात्मक की बजाय धनात्मक हो जाएगी यहां पर। तो ये क्या है आपका निम्निष्ट। तो समझ में आया, कोई भी फंक्शन दे दे, हमें इस ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी फंक्शन दे तो उसका डिफरेंशिएशन करिए, उसमें x की जो वैल्यू जिस पर मान पूछ रहा है, आपसे कह दे कोई फंक्शन दे और बताइए x इक्वल टू 3 के लिए फलन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो बाई dy बाई dx निकालिए, x इक्वल टू 3 रखिए, 0 आ जाता है तो या तो फलन मैक्सिमम है या मिनिमम है। फिर d2y बाई dx² करिए, उसमें x इक्वल टू 3 रखिए, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम है और पॉजिटिव आता है तो मिनिमम है। तो ये आपके हो गए फलन के मैक्सिमम और मिनिमा। इसी के साथ आपका डिफरेंशिएशन का टॉपिक है जो समाप्त होता है। अब कहीं भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज होगा तो हम यूज करेंगे इसका, तब और समझाएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे जो नई दूसरी मैथमेटिक्स, वह इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, अर्थात समाकलन। ये क्या था, अवकलन, और अवकलन का जो विपरीत प्रोसेस है या विपरीत ऑपरेशन है उसे कहते हैं समाकलन। तो नेक्स्ट क्लास में हम समाकलन गणित पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।